अगर कोई कातिल खुलेआम पुलिस के सामने घूम रहा हो और फिर भी कोई उसे रोक ना पाए तो गलती किसकी है? इस कहानी में एक हादसा है जिसे दबा दिया गया, 4 कत्ल हैं जिन्हें हादसा बताया गया, और एक ऐसा सच है जो बाहर आया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आखिर इंसाफ बड़ा होता है या बदला? यह फिल्म आखिरी सीन तक आपका जवाब बदल देगी। कहानी शुरू होती है एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग से। शहर के एक अमीर घर का बेटा अगवा हो चुका है और केस सीधा CIB को सौंप दिया जाता है। उसी वक्त भीड़ में एक आदमी सूटकेस लेकर फोन पर कांपती आवाज में बात कर रहा होता है। सामने वाला उसे साफ धमकी देता है, पुलिस को बताया तो बेटी की लाश मिलेगी। लेकिन आदमी को पता नहीं, CIB लीडर अनीता शर्मा उसे दूर से देख चुकी है। एक टीम बताती है कॉल इंटरनेट से है, IP हर सेकंड बदल रहा है, ट्रेस नामुमकिन। तभी फोन में एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देती है। अनीता समझ जाती है किडनैपर पास ही है। असल किडनैपर छत पर आराम से लेटा धूप सेक रहा है। वह आदमी को ऑर्डर देता है, सूट के सफेद वैन में रखो। लेकिन जैसे ही वैन खुलती है, अंदर पूरा CBI का कंट्रोल रूम। फोन पर ठंडी आवाज गूंजती है, मैंने कहा था पुलिस को मत बुलाना, अब भुगतो। उसे अनीता की पहचान तक पता होती है। अब किडनैपर नया खेल शुरू करता है। टीम को बाहर निकलवाकर आदमी को अकेले भेजता है। सूटकेस छत से नीचे फेंका जाता है, लेकिन जब CBI पहुंचती है, सूटकेस बदला जा चुका होता है। अंदर लाश होती है, कोई जख्म नहीं, बस इंजेक्शन से खून पतला किया गया था। मतलब मकसद साफ था, फिरौती और हत्या। कुछ दिन बाद अनीता टीवी पर लाइव कॉल देखती है। किडनैपर 5 साल पुराने केस की बात करता है, वही केस जिसमें अनीता ने शेखर नाम के कातिल को मुठभेड़ में मारा था। और तभी वो लाइन आती है, जिसे तुमने मारा था वो सिर्फ बलि का बकरा था, असली शेखर मैं हूं। पूरा देश सन्न रह जाता है। वह चैलेंज देता है। अगली वारदात ठीक 6 दिन बाद रविवार आता है। CIB प्रेस को भरोसा दिलाती है कुछ नहीं होगा, लेकिन सबके फोन पर एक ही मैसेज आता है, गेम हैज स्टार्टेड। रात में एक होटल, सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं। अचानक सड़क पर एक BMW खड़ी मिलती है। नंबर प्लेट देख CBI के होश उड़ जाते हैं। गाड़ी गृह मंत्री के बेटे की है। फोन आता है, अच्छी खबर, बेटा जिंदा है। बुरी खबर, टिक्की बम से जुड़ी है। डिमांड साफ है, 20 करोड़, और पैसे सिर्फ अनीता शर्मा ही लाएगी। मजबूर अनीता पैसे लेकर निकलती है और चुपके से बैग में एक ट्रैकर लगा देती है। शेखर उसे भीड़भाड़ वाले इलाके में बुलाता है, जहां अगला खेल शुरू होने वाला है। सिक्योरिटी चेक में अनीता को हथियार और वॉकी टॉकी जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था शेखर उसका वॉकी टॉकी पहले ही चुरा चुका है। वो उसे मेट्रो स्टेशन के स्पीकर से जोड़ देता है। नतीजा, मेट्रो में छुपी पूरी CBI टीम की लोकेशन उजागर। अनीता जैसे ही ट्रेन में चढ़ती है, आखिरी सेकंड में शेखर उसे बाहर उतरवा देता है। तभी पूरा मेट्रो स्टेशन ब्लैकआउट, CCTV बंद, सिग्नल जाम। एक नकाब पोश ताकतवर आदमी सीधे अनीता के सामने आता है। वो हथकड़ी लगाने जाती है, लेकिन पलटकर वही हथकड़ी उसी के हाथों में जड़ दी जाती है। फिरौती लेकर वो शख्स गायब। उसी वक्त शेखर का कॉल आता है, बम डीएक्टिवेट कर दिया गया है। सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जब डिक्की खुलती है, अंदर मंत्री का बेटा नहीं, सिर्फ और बम। शेखर हंसते हुए कहता है, ओह बेटा तो अनीता की डिक्की में है। भागकर गाड़ी खोली जाती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। मंत्री का बेटा खून बहने से मर चुका होता है। मंत्री गुस्से में चिल्लाता है, यह अनीता की नाकामी है। उधर ट्रैकिंग टीम को पता चलता है ट्रैकर शेखर ने निकालकर फेंक दिया था। वो हर बार 2 कदम आगे है। कुछ दिन बाद शेखर फिर लाइव टीवी पर आता है, आज रात 1 घंटे बाद मेरी अगली चाल, और यह अनीता का आखिरी मौका है। नया केस सामने आता है। इस बार एक युवती। तस्वीर देखते ही अनीता के हाथ कांप जाते हैं। फोन करती है, भाई गायब। फिर खुलासा होता है पीड़िता उसके भाई की गर्लफ्रेंड है और भाई भी लापता। एक वीडियो आता है, लड़की पानी की टंकी में बंधी है, टंकी भर रही है। शेखर कहता है 42 मिनट में पानी सिर के ऊपर होगा, 30 मिनट बाद फिरौती। अब CBI के सामने 2 रास्ते, कातिल या जान। अनीता चाल चलती है,
पूरे शहर को 7 जोन में बांटकर एक एक कर बिजली कटवाती है। जहां वीडियो में लाइट बंद नहीं होती, वही असली लोकेशन। आखिरी पल में लड़की मिल जाती है। उधर अनीता तय जगह पर फिरौती का बैग रखती है। टीम अलर्ट, स्नाइपर्स तैयार। एक आदमी बैग उठाकर भागता है। अनीता गोली चलाती है और अगले ही पल सन्न रह जाती है। वो उसका अपना छोटा भाई था। भाई भागने लगता है। स्नाइपर्स से बचाने के लिए अनीता मजबूरन दूसरी गोली चलाती है। उसे बेहोश कर देती है। लड़की बच जाती है, लेकिन ज्यादा खून बहने से कोमा में। अब सवाल सिर्फ एक, भाई फिरौती लेने क्यों आया? जांच में सच सामने आता है। जहां जहां भाई गया, सीसीटीवी ब्लॉक। जिस बिल्डिंग में लड़की मिली, वहां भाई के फिंगरप्रिंट। कार में मिले पुराने केसों की फिरौती, हथियार और सारे सबूत उसी के खिलाफ। कार में सिग्नल जाम करने वाला बड़ा डिवाइस भी मिलता है। सबूत इतने भारी कि पुलिस मान लेती है 3 ताजा किडनैप मर्डर का गुनहगार वही है। बस उसके होश में आने की देर है। लेकिन अनीता इस बार साफ इनकार कर देती है। 5 साल पहले भी हालात ऐसे ही थे, और तब एक बड़ी गलती हो चुकी थी। अस्पताल में भाई होश में आता है। वो बताता है, क्लब में झगड़े के बाद गर्लफ्रेंड अचानक फोन पर बाहर गई। पीछा किया तो कार में उसे बेहोश देखा। शीशा तोड़ने ही वाला था कि पीछे से वार हुआ और वो खुद कैद हो गया। फोन और टीवी पर सिर्फ एक नाम, शेखर। उसी वक्त टीवी पर न्यूज चलती है, अनीता का भाई ही असली किडनैपर है। भाई टूट जाता है। पुलिस का घेरा तोड़कर सीधे अस्पताल की तरफ भागता है। अनीता का फोन आता है। वो बस इतना कहता है, मैं किडनैपर नहीं हूं, सच मैं खुद ढूंढूंगा। क्लब की यादें उसे परेशान करने लगती हैं। एक आदमी जो लगातार उसे घूर रहा था। दोस्त के साथ वो क्लब लौटता है। चोरी से कंट्रोल रूम की फुटेज देखता है, और तभी एक क्लिप में दिखता है कोई उसकी जेब में सिग्नल जैमर डाल रहा है। चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन अचानक वो किसी से मिलता है। वो शख्स है क्लब का गार्ड। सख्त पूछताछ में गार्ड टूट जाता है। सच सामने आता है। शेखर कोई आम किडनैपर नहीं, वो कभी पुलिस का स्टार इंस्पेक्टर था। 5 साल पहले वही सीरियल किडनैप केस हैंडल कर रहा था। केस फेल हुआ, सस्पेंड हुआ, फिर CI/BI और केस सुलझ गया। क्रेडिट गया किसी और को, और शेखर बेरोजगार रह गया। आखिरी बार वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में दिखा था। भाई उसके घर पहुंचता है। दीवारों पर उसकी और गर्लफ्रेंड की तस्वीरें। स्पष्ट था, शेखर लंबे वक्त से उन पर नजर रखे था। वो तुरंत दोस्त को कॉल करता है, कुछ भी हो जाए उसे अकेला मत छोड़ना। लेकिन देर हो चुकी थी। शेखर अस्पताल में दाखिल हो चुका था। दोस्त उसे पहचान लेता है, पर पीछा करने से पहले ही हमला होता है। शेखर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जांच एजेंसी सामने आ जाती है। तभी भाई उस पर टूट पड़ता है। दोनों की भिड़ंत सीधे पोस्टमार्टम रूम में। कभी बड़ा अफसर रहा शेखर, अब भाई के सामने टिक नहीं पाता। लेकिन लड़ते हुए वो एक चौंकाने वाला सच कहता है, मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं था। वो मानता है इतनी बड़ी एजेंसी उसे नहीं पकड़ पाई, लेकिन भाई ने पकड़ लिया। और तभी आता है असली ट्विस्ट। शेखर कहता है, असली गुनाहगार मैं नहीं, रीना है। 5 साल पुराने केस में जैसे ही मामला सुलझने वाला था, फाइल CBI को भेज दी गई। पूरा क्रेडिट रीना को मिला, प्रमोशन भी। लेकिन शेखर ने अपनी आंखों से देखा था, रीना खुद सबूत प्लांट कर रही थी, पैसे छुपा रही थी। उसने अपने ही साथी को गोली चलवाई, आरोपी के हाथ में बंदूक थमाई और फेक एनकाउंटर करवा दिया। मतलब 5 साल से जो हीरो थी, वही असली मास्टरमाइंड थी। उसी केस से रीना ने शोहरत पाई और देखते देखते बड़े अफसर बन गए। शेखर ने कसम खा ली थी, रीना को वही दर्द और बेइज्जती महसूस कराएगा। लेकिन जब उसकी पत्नी को शेखर के इरादों की भनक लगी, तो उसने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अब हालात ऐसे थे कि 3 हत्याओं का इल्जाम सीधे रवि पर डाल दिया गया था। शेखर आखिरी चाल चलता है। वो रीना के डिप्टी को फोन करता है। पोस्टमार्टम रूम में रवि अकेला है। जिसे रीना ने कभी आरोपी को मारा था, वैसे ही तुम रवि को मार दो। मीडिया तुम्हें हीरो बनाएगी, प्रमोशन तुम्हारा। डिप्टी पिस्तौल निकाल ही रहा था कि अचानक अस्पताल में अलार्म बज उठता है। पानी की बौछारें, धुआं और अफरा तफरी। असल में रवि पहले ही निकल चुका था। केमिकल स्मोक का इस्तेमाल कर वो अस्पताल से भाग चुका था। घर पहुंचकर वो रीना पर फट पड़ता है।
तेरे प्रमोशन के चक्कर में 4 मासूम मारे गए, रीना ठंडे लहजे में कहती है। मासूम? वो सब मेरे खेल के मोहरे थे। फिर कहानी हमें ले जाती है 6 साल पीछे। रीना नई नई पुलिस में थी, शादीशुदा, खुशहाल और मां बनने वाली थी। एक बरसाती रात कार में दर्द उठा। पति मदद के लिए उतरा और सामने से आती गाड़ी ने टक्कर मार दी। 4 नशे में धुत लड़के ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहे थे। पकड़े जाने के डर से उन्होंने मदद नहीं की, बल्कि लोहे की रॉड से रीना के पति को मार डाला। रीना को भी बेहोश कर दिया। होश आया तो पति मर चुका था, बच्चा समय से पहले पैदा हो गया था। सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह साफ, कोई गाड़ी ही नहीं दिखी। रीना समझ गई सच दबा दिया गया था। वो रवि से पूछती है, अब भी वो 4 लोग निर्दोष लगते हैं? रवि चुप रह जाता है। तभी शेखर का फोन आता है। तेरा एक आदमी ठंड से कांप रहा है, अगला नंबर तेरी भाभी का है। अब खेल तेज हो जाता है। डिप्टी पुलिस की हर मूवमेंट शेखर को लीक कर रहा था, लेकिन रीना और रवि पहले ही समझ चुके थे। शेखर हमला करेगा तो उल्टा जाल बिछाया जाता है। रवि शेखर बनकर टीवी चैनल को धमकी भरा मैसेज भेजता है। पुलिस का ध्यान उधर जाता है और इसी बीच रवि गर्लफ्रेंड को अस्पताल से निकाल लेता है। शेखर गुस्से में खुद अस्पताल पहुंचता है और सड़क पर शुरू होती है जबरदस्त कार चेस। एक सुनसान इमारत पर भिड़ंत होती है। तभी डिप्टी टीम लेकर पहुंचता है। शेखर को झटका तब लगता है जब एम्बुलेंस खाली निकलती है। गर्लफ्रेंड पहले ही सेफ जगह भेजी जा चुकी थी। उधर रीना की टीम शेखर के घर से सारे सबूत बरामद कर चुकी थी, गवाह भी, सबूत भी। अपनी चाल उलटी पड़ती देख शेखर पिस्तौल उठाता है, लेकिन इस बार डिप्टी झुकता नहीं। कुछ गोलियां और शेखर वहीं खत्म। 2 हफ्ते बाद रवि की गर्लफ्रेंड कोमा से बाहर आती है और यहीं इस खौफनाक खेल का अंत हो जाता है। कानून ने शेखर को सजा दी, लेकिन सवाल यह है, क्या रीना कभी खुद को माफ कर पाएगी? अगर आपको ऐसी डार्क क्राइम और साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।